रहीम अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आज की वीडियो बहुत लंबा काम करने वाली हूँ, बहुत बड़ा है, हफ्ते जितना आज काम करना है। ये मेरे बेबी के कपड़े हैं, वो भी मैं साथ साथ निकाल रही हूँ, इसलिए कि उसको भी मैंने आज साथ लेके जाना है। आज पहले तो जो काम हमने करना है वो है जनाब वाला मिलाद शरीफ। यहाँ पे जो फौदगी हो चुकी है तो उन्होंने हमें बुलाया है कि आपने मिलाद आके करना है। रात को उन्होंने बताया था तो मैंने कुछ रात को तैयारी कर ली थी। ये मैंने अपने बेबी के ना वूल के कपड़े निकाले हैं ताकि ठंड ना लग जाए। बहुत गर्मी यहाँ पे, सर्दी है, गर्मी नहीं है यहाँ पे, सर्दी है। तो बच्चा जब हीटर से आगे निकल के जाता है ना धुंध में, या कि इतनी सर्दी होती है, गर्मी से बाहर जाता है, जब कमरे से निकलता है तो उसको हवा लग जाती है। तो इसलिए मैं मोटे मोटे कपड़े उसके वूल के निकाल रही हूँ। साथ ही जो पैम्पर शैम्पर होते हैं वो भी निकालूंगी और अपने बच्चे का मुँह हाथ धो के उसको तैयार करवाऊंगी। ये मैंने अपने स्टाइलर निकाला। और पहले तो हम जाएंगे मिलाद शरीफ करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, फिर मैं जाऊंगी बाई डेरे पे। हमारे हमसाए हैं ना, उनका डेरा है, तो वहाँ पे सब्जियाँ जो है ना वो बहुत होती हैं। तो आपको पता है ना, जो व्लॉग बनाते हैं ना उनको हर वक्त यही लगा रहता है कि आज तो हमने व्लॉग बना रहे हैं, कल हम क्या करेंगे, आज तो हमारा हो गया, कल हम क्या करेंगे। तो वो मुझे हर वक्त लगा रहता है कि आज तो हो गया, कल क्या करूँगी। तो वो मैं देखने जा रही हूँ वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और मैं क्या क्या चीज़ें लाऊँगी और कल क्या करूँगी। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह वो डेरा भी दिखाऊँगी, उनकी फसलें और इतनी हरी भरी हरियाली, और जो हमने सब्जियां वहाँ पे लगाई हैं ना, वो भी सब्जियां जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। चटनी शटनी ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, बाज़ार से ना मिले तो घर की चीज़ें हों तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो आज मेरे साथ जुड़िए रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। ये तो तैयारी मैंने आपको दिखा दी। तो ये मेरी तैयारी हो चुकी है, अब मैं जा रही हूँ मिलाद पे। तो बार बार आ रही थी कि आइए हमारा मिलाद शुरू हो चुका है, आवाम आ चुकी है, औरतें जो है ना इंतज़ार कर रही हैं, तो आप जल्दी आ जाइएगा। वो मैं लेने आ गई थी। उस वक्त तो हम कैमरा या फ़ोन निकालने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इसलिए वो कहते आप पर तो हर चीज़ है ना हराम हो चुकी है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, फ़ोन भी और सेल्फियाँ और मोबाइल निकाल ही नहीं सकते। तो फिर मैं मिलाद की इसलिए आपको वीडियो नहीं दिखा सकी, आपके साथ क्लिप जो है ना ज़्यादा शेयर नहीं कर सकी, इसलिए कि वो समझते हैं कि ये काम जो होता है ना शोशापान होता है, ये जो है ना दिखावे के काम आप पे सूट नहीं करते, आप बार बार फ़ोन ना निकाला करें। तो फिर मैंने साथ जो हमसाई थी ना उसको साथ लिया, उसके डेरे पे गई और मैंने देखा कि जो हमने कुछ लगाया हुआ था वो कितना कितना हुआ हुआ है। ये है लहसुन। लहसुन मुझे बहुत पसंद है, मैंने बहुत सी वीडियो में आपको बताया हुआ है कि लहसुन जो है ना मैं हर चीज़ में ऐड करती हूँ, यहाँ तक कि मायोनीज़ में भी जो है ना वो लहसुन का फ्लेवर मुझे पसंद है। तो आप मेरी वो भी वीडियो देखिएगा। मैं फ्लेवर अलहदा-अलहदा इस्तेमाल करती रहती हूँ, लेकिन जो है ना लहसुन जो है मुझे बहुत पसंद है। हर हांडी में कूट-कूट के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। कुछ चीज़ें मुझे डेरे से चाहिए थी, जो बच्चों को मैं कहती हूँ ना कि मुझे ला कर दिया करें, वो उनको पता ही नहीं होता। यहाँ पे जो मैं ढूँढ रही हूँ, अगर मुझे मिल गया तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर करूँगी कि यहाँ पे मैं क्या ढूँढ रही हूँ, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं साथ-साथ ही ढूँढती रहूँगी और बताती रहूँगी कि मुझे क्या चीज़ चाहिए थी और क्या नई चीज़ चाहिए थी, मिल गई तो मैं बताऊँगी। अच्छा, मैंने वहाँ पे आपको दिखाया कि मैंने कितना सारा जो है ना लहसुन जो है ना लगाया हुआ है। अब ये जब पक जाएगा, बन जाएगा, तो वो भी आपको जब तोड़ते हुए ना वो भी दिखाऊँगी। यहाँ से जो लहसुन के ऊपर जो है ना हरा-हरा लहसुन, इसके जो ऊपर वो होता है, ये नज़र आ रहा है। ये मैंने कुछ चटनी के लिए तुड़वाया, हमसाई थी साथ ही, तो वो तोड़े जा रही थी। थोड़ा-सा लहसुन, सब्ज़ जो ग्रीन लहसुन है वो भी, और धनिया और मेथी जो है ना साथ-साथ ही ना वो तोड़ती जा रही है, और मैं आपके लिए कुछ व्लॉग बना रही हूँ। और साथ-साथ ही उसको पता ही नहीं चल रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। इसलिए कि उसको पता चल जाता तो वो कहती है बाजी मेरे लिए बना रही है, मुझ पे कैमरा क्यों रखा हुआ और क्यों बना रही हैं। अच्छा, तो ये तोड़ती जा रही है और साथ ही मूलियाँ जो है ना वो हमने तोड़ ली थी पहले ही, तो अब थोड़ी सी हमने वहाँ पे मूलियाँ बचा के रखी हैं ताकि वो मोंगरे बन जाए। जब ये है जो होता है ना सौंफ, वो भी लगाए हुए हैं एक जगह पे कि सौंफ जो होते हैं ना अपने घर के ग्रीन,
वो हर चीज़ में मैं इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, बता रही थी कि वो जो मूलियाँ होती हैं ना, उनके थोड़े से ना रख दिए जाए ना, मुड्डे जो बड़े-बड़े होते हैं, उस पे मोंगरे लगते हैं। मोंगरे जब लग जाएँगे तो वो भी मैं इंशाल्लाह ये रमज़ान तक मोंगरे इन पर आ जाएँगे। ये कुछ हमने पौधे रखे हुए हैं मोंगरों के, और कुछ धनिया लगाया हुआ है, और कुछ ही लगाया हुआ है मेथी जो होती है ना वो लगाए हैं, घर की जो पकौड़े-शकौड़े और कुछ बनाना हो ना, तो वो ये हमने जो केले हैं ना, ये केले हैं ना, ये भी मैंने इनका कुछ करना है, तो जब करूँगी तो वो भी मैं आपको बताऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। मैं इसलिए देख रही थी कि क्या-क्या, कहाँ-कहाँ पे लगा हुआ है, और कब-कब मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, और जब मैं कहूँ तो उनको बता दिया करूँ कि वहाँ पे है, ये मेरे हमसाए हैं, उनकी जगह है और उनका डेरा है, ये मेरा अपना डेरा नहीं। जब मैं अपने गाँव जाऊँगी उस वक़्त मैं हमारा जो डेरा आपको ज़रूर जो है ना वो दिखाऊँगी, और वहाँ सैर करवाऊँगी। वहाँ की जो चीज़ें हैं ना, आप देख के आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे जाओगी जहाँ हीर-रांझा भी होते हैं, और हीर-रांझे का घर जो आबाई इलाका है वहाँ, वो मेरा भी इलाका है। तो वहाँ जाऊँगी ना तो आपको वहाँ का भी विज़िट करवाऊँगी, सैर करवाऊँगी। ये मैं इनके जहाँ पे हम रहते हैं ना, वहाँ की जो चीज़ें हैं वो आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ की जितनी सब्ज़ी थी ना वो भी मैंने आपको दिखाई, और ग्रीन जो है ना चीज़ें वो बहुत मुझे पसंद है, और मेरा दिल करता है कि बस दूसरे तीसरे दिन बंदा यहाँ पे आए और सैर करे, और देख के आँखों को भी ठंडक पहुँचे, सुकून भी आ जाए। लेकिन क्या करें, छोटे-छोटे बच्चे हैं, और सबसे जो छोटा बच्चा है वो 3 माह का है। अब इतनी सर्दी है कि उसको बाहर नहीं ले जाया जा सकता। मैं अब उस बेबी को मिलाद के बाद घर छोड़ के आई हूँ, ताकि वो घर बैठा रहे, और मुझे सर्दी लगेगी तो फिर ज़ाहिर है उसे भी सर्दी लगेगी, इसलिए मैं भी इतना बाहर नहीं जाती। लेकिन आपके लिए मैं आज खुद बाहर आई हूँ। फिर भी गांव वाले सारे मुझे देख रहे थे कि आज ये कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है, तो मैंने उनको बताया कि मैं सब्जियां लेने जा रही हूँ। वो कह रहे थे कि सब्जियां की क्या ज़रूरत है, हम खुद ही तोड़ के ला देते हैं। फिर शाम को मैं बताऊं कि इतनी सब्जी हो गई, पालक है, मेथी, ये वो, तो मैं जो उधर से तोड़ के लाई थी वो भी मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। आज का व्लॉग इतना लंबा हो गया है ना, तो इसलिए गई थी कि रमज़ान आ रहा है, था वहाँ पे ना फल पौधे भी लगे हुए हैं। फल पौधे यानी कि सब्जियां भी लगी हुई थी, और जो है ना फल वाले पौधे भी थे, वो भी कौन से आड़ू-दाड़ू थे, लुकाट थे। तो ये सारी चीज़ें अब तो नहीं पकेंगी, अब तो लगी हुई हैं। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये वाला जो है ना, ये लुकाट का पौधा, आगे वाला जो दरख्त है ना, ये लुकाट का, इसके ऊपर माशाल्लाह इतने लुकाट लगे हुए थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा कैमरा जो है ना उसे दिखा नहीं सका। तो ये जब पक जाएंगे तो फिर मैं तोड़ने जाऊंगी। ये लुकाट का है पौधा, इस पे माशाल्लाह इतने भर भर के गुच्छे भरे हुए थे, जो कि गांव वाले जो है ना, वो बाहर जब निकलेंगे ना बच्चे, तो घर वालों को पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन बच्चे तोड़ तोड़ के ना सारे खा जाते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी जगह पे ना अपने अपने डेरे वालों ने ना लगा के सब्जी भी रखी हुई थी, और जो होते हैं ना, ये बोर भी इसे कहते हैं और इसे ट्यूबवेल भी कहते हैं। जब हम छोटे होते थे ना तो यहाँ पे इतना नहाया करते थे ना, यहाँ पे नहीं, अपने डेरे पे। अब तो हम बड़े हो गए हैं, बच्चों वाले हो गए हैं, तो यहाँ पे तो हम जा नहीं सकते, ना ही नहा सकते हैं, ना ही हमें इजाज़त है। तो अब जो बैंगन होते हैं ना, उनके पौधे सर्दी की वजह से चल चुके हैं। लंबे इतने और गोल वाले लगते थे, जिसका भरता भी इतना मज़े का बनता है। और जब भी हमें ज़रूरत होती है धनिया या किसी चीज़ की, तो वो हाँ, यहाँ से हमने शलजम जो है ना वो भी ढेर सारे तोड़े हैं। मैंने नहीं तोड़े, जो साथ वाली थी ना हमसाई, अल्लाह उसे सेहत वाली लंबी ज़िंदगी थी, उसने ना सारे ही तोड़ लिए। मैं तो बार-बार इसलिए कह रही थी, मैंने तोड़े, मैं उसको कह रही थी ये भी तोड़ लो, वो भी तोड़ लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, क्योंकि ये तो मुफ्त का माल था ना। उसने कहा बाजी जितने मर्ज़ी है ना आपने लेने हैं तो यहाँ से आप जो ले सकते हैं, ये समझे आपके सारा जो खेत है ना आपका खेत है। तो फिर मैंने सब सच्ची समझ लिया कि ये मेरे ही खेत है। मैंने उसको कहा था कि ये कच्ची चीज़ें मुझे दे दो,
जब आपको ज़रूरत होगी तो मैं आपको दुकान से सब्ज़ी वाले से लेकर देती रहूँगी। यहाँ पे जो चीज़ें घास-फूस पे लगी हुई थी ना, वो भी मेरा दिल कर रहा था कि अंदर जाके तोड़ूँ। वो कह रही थी, "बाजी आप भी रुक जाएँ, आपका जो अबाया है ना, वो गीला हो जाएगा, आप अंदर ना जाएँ, जो कुछ आपको चाहिए मुझे बताएँ, मैं आपको तोड़ के देती हूँ।" अल्लाह भला करे उसका। यहाँ गाँव वाले बहुत अच्छे हैं, जो हर बंदे के लिए नहीं, जो ख़ास होता है इनके दिल में घर बना लेता है, इसके अंदर जो घर बना लेता है गाँव वाले उसे बहुत प्यार करने लग जाते हैं। अगर जो इनसे दुश्मनी करता है तो ये डबल उनसे दुश्मनी करते हैं। तो अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक दे और सबको मोहब्बत बाँटने की हिम्मत, ताकत, तौफ़ीक दे। मैं भी सबसे मोहब्बत बाँटती हूँ, सबसे मोहब्बत करती हूँ, वो मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।